कि जब भी आप नाके पे देखें कोई पुलिस वाले ने आपको हाथ दिया है, रोक दिया है, आप रुक गए हैं, तो सबसे पहले आपने दो चीज़ों को नोट करना होता है। आम पुलिस नाके पे होती है, वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देख सकती, वो काम है वार्डन पुलिस का। तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाज़रीन, मैं आज लोगों की रहनुमाई के लिए एक अच्छा पैगाम लेके आया हूँ कि लोगों को क्या करना चाहिए कि हमारे माशरे के अंदर अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो कोई भी पुलिस वाला आपको रोक लेता है, आपकी तलाशी लेता है। क्या कहता है कानून इसके बारे में? अगर नाका लगा हुआ है, नाका कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए? हमारे साथ जो हैं चौधरी फैसल साहब मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े वकील हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सर मुझे आप ये बताएं, अगर कोई इंसान आम शहरी जो है बाहर जा रहा हो, कोई भी पुलिस वाला जा रहा होता है, कहता है कि चल यार दिहाड़ी ला ली, दो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं पुलिस वाले, उसको रोक के तलाशी वगैरह लेते हैं, तो क्या ये नाका लगा होता है? क्या कहते हैं इसके बारे में? कानून क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, कानून तो नाका लगाने का ये है कि जब भी कोई खबर मिलती है कि किसी दहशतगर्द ने या किसी क्रिमिनल पर्सन ने यहाँ से गुजरना है तो नाका तब लगाया जाता है। ठीक है, तो नाके में अगर जब आप आते हैं, नाका लगाने की भी एक अथॉरिटी है। नाका लगाया तो नाके में क्या चीज़ें इंपोर्टेड होती हैं? कम से कम सब इंस्पेक्टर जो है वो नाका लगा सकता है, सब इंस्पेक्टर। कांस्टेबल नहीं लगा सकता। और मिनिमम जो एक दर्जा है ना, अभी लास्ट टाइम भी जजमेंट भी आई थी कि जो सब इंस्पेक्टर है ना, उसकी मौजूदगी में नाका लगेगा। और नाका लगाने में ये होता है कि कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, आम शहरियों को पता नहीं होता। सबसे मेन चीज़ शहरियों को ये इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं कि जब भी आप नाके पे देखें कोई पुलिस वाले ने आपको हाथ दिया है, रोक दिया है, आप रुक गए हैं, तो सबसे पहले आपने दो चीज़ों को नोट करना होता है। पहली चीज़ ये कि उसका नेम प्लेट लगी होती है, एक वो आपने देखनी, बैज के ऊपर नेम होता है। दूसरा, नेम के साथ जो है उसका ओहदा लिखा होता है कि वो SHO है। क्योंकि लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं, इतने केसेस आए हैं कि रास्ते में उनको रोक लिया, पुलिस की वर्दी में थे और लूट के चले गए हैं। अक्सर अंधेरे वाली जगह पे लगा होता है, तो नाका कभी भी अंधेरे वाली जगह पे भी नहीं लगता। ये भी नाका कभी भी अंधेरे जगह में नहीं लगता। अंधेरे वाली जगह में नहीं लगेगा जहाँ पे आप छुप के खड़े हो। नाका आपने लगाना है रोड के ऊपर लगाएं, गली पे लगाएं, जहाँ पे आपकी पूरी फोर्स खड़ी हो, जहाँ पे आपको डाउट हो। हाँ, अंधेरे में वहाँ लग सकता है जहाँ पे किसी क्रिमिनल के आने की खबर हो। तो दूसरा ये कि आम शहरी जो हैं बेचारे बड़े परेशान होते हैं सूरत हाल में कि यार अब क्या करें। तो सबसे पहले ये है कि आपने उसका बैज जो होता है वो देखना है। दूसरा, उसका रैंक देखना है, ताकि कल को उसके खिलाफ अगर कंप्लेन करनी हो, वो आपने उसने आपसे रिश्वत ली है या आपको तंग किया है या आपके साथ फैमिली थी तो आपको डिस्टर्ब किया है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए ये दो चीज़ें मस्ट आपको याद रखनी होती हैं। नाके के अंदर ये क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं आपके? नाके के अंदर वो ये है कि आपको जो उनका कोई खदशा होता है वो कहते हैं कि आप अपनी चीज़ें दिखाओ, अपना गाड़ी चेक करवाओ, गाड़ी चेक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो आम पुलिस नाके पे होती है वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देख सकती, वो काम है वार्डन पुलिस का। जो वार्डन है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देख सकती है। वार्डन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ID कार्ड देखेंगे, लाइसेंस देखेंगे। वो उसके अलावा आपकी गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकती। जो वार्डन है वो आपकी गाड़ी की वो चीज़ें नहीं देख सकती कि आपके पास क्या है। वो जो दूसरी जो आम पुलिस होती है, पुलिस स्टेशंस की जो नाके पे लगे होते हैं, और वो जो आजकल वो डॉल्फिन होती है, ये आपकी चीज़ें चेक कर सकती है कि उनको डाउट हो कि आपके पास कोई नशावर चीज़ है, कोई नाजायज़ असला वगैरह तो नहीं। बात कंफर्म करें, जो पुलिस वाले होते हैं, अगर किसी ने नाका लगाया हुआ है, अगर आपका पर्सनल वॉलेट चेक करना चाहे तो कर सकता है क्या वो कानून के मुताबिक? डॉल्फिन के अलावा जो आम पुलिस वाले। डॉल्फिन के अलावा आम पुलिस वाले कर सकते हैं अगर उनको कोई डाउट है। अगर डाउट हुआ है तो वो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल है रीजनेबल पर्सनैलिटी हो, पुलिस वाले भी देख लेते हैं कि इसके साथ हमने किस तरह बात करनी है। लेकिन आम शहरियों को भी ये चाहिए, कानून का पता होना चाहिए। आप पुलिस वाले से सवाल करें कि आपका नाका लगा हुआ है, आप मेरी तलाशी लेना चाह रहे हैं, मुझे ये बताएं कि किस वजह से तलाशी लेना चाह रहे हैं, आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आप हर शहरी की तलाशी लेंगे। तो ये आप सवाल कर सकते हैं। फिर आपके साथ फैमिली है या आपके पास खवातीन हैं, बच्चे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आप तलाशी किस वजह से ले रहे हैं। तो ये आप सवाल कर सकते हैं उनसे। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात और ये भी देखी जाती है, किसी के खिलाफ FIR कटती जब, तो पुलिस वाले उसको बुलाते हैं कि आपसे काम है, कुछ पूछताछ करनी है, उसको बताते नहीं है, उसको बुला लेते हैं, बाद में फिर उसको बिठा लिया जाता है। अगर किसी के ऊपर इस तरह होता है FIR, तो किस तरह वो जाए? कोई वकील लेके जाए? किस तरह जाए? क्योंकि आम बंदे को तो पता ही नहीं होता ना, वो टेंशन में आ जाए, पुलिस का फ़ोन आ गया है, क्या करना चाहिए इसको? देखें, जब भी पुलिस और कानून के मुताबिक कहते हैं, जब पेट में दर्द होती है, सर में दर्द होती है, आंखें दर्द होती हैं, बच्चा रो रहा है, टांग में दर्द है, तो फिर डॉक्टर की तरफ रुख करते हैं। जब भी कोई कानूनी मैटर मसला होता है, कोई पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आती है, आपको बुलाते हैं, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपने अपने लॉयर को कॉल करनी होती है। वो आपका लॉयर आपको गाइड करेगा कि आपने पुलिस स्टेशन जाना है,
किस तरीके से जाना है। तो वकील बहुत बेहतरीन तरीके से, अक्सर मेरे भी दोस्त हैं वो मुझे बताते हैं यार कॉल आ गई क्या करें, तो फिर मैं उनको तरीका बताता हूँ कि आपने इस तरीके के मुताबिक पुलिस स्टेशन जाना है। वो आपको बिठा नहीं सकते, आप उनको जाके बताएं कि जी मेरे खिलाफ अगर कोई एप्लीकेशन आई है मुझे दिखाएं। तो बिठाने का राइट उनके पास नहीं है कि वो कहें कि जी आप इधर बैठ जाओ, ऐसे नहीं। जब तक एफआईआर हो भी जाए, अब ये इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, अगर एफआईआर हो भी जाए तब भी पुलिस वाले नहीं बिठा सकते, ये कानून है। जब तक वो मुलजिम है आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, जब तक उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया साबित नहीं हो गया। चंद एक दफात हैं जिनके ऊपर एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी जितनी भी एफआईआर होती हैं उनमें आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमारी पुलिस तो एफआईआर भी नहीं होती, इसको पहले ही बंद कर देते हैं। वो इसलिए बंद कर देते हैं ना क्योंकि आप लोगों को कानून नहीं पता, कानून नहीं पता। कानून का नहीं पता होता। जब कानून का पता होता है, जब आप सवाल करते हैं, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। वो कई ऐसा देखा है गाँव में, कई ऐसे मोहल्लों में पुलिस ऑफिसर भी, उनमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। ये हर 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 डिपार्टमेंट में होता है। वो कला में देख लें, अच्छे वकील भी हैं, बुरे वकील भी हैं, जिनकी वजह से वकीलों का नाम बदनाम होता है, जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। अच्छा, एक आपसे भी सवाल मैं करूंगा, अगर कोई बंदा जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, किसी पे कोई मसला वगैरह पर्चा वगैरह कराना चाह रहा है, पर्चा देते नहीं अक्सर। अक्सर पुलिस में होता है कि जो पैसे लगाएगा बड़ी पार्टी उसी का पर्चा होता है। अगर पुलिस वाले पर्चा ना दे रहे हो तो उसका क्या हल है? वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीका है। मैंने आपको पहले भी यही सवाल का जवाब दिया था, अब दोबारा उसी तरफ आऊँगा। जब सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आपने एफआईआर करवानी होती है, एप्लीकेशन भी लिखनी होती है, तो वकील के पास आएँ। वकीलों को तो रेट ही बहुत ज़्यादा है यहाँ पे लाहौर के अंदर। हर वकील का रेट इतना नहीं होता। माशाल्लाह आपका भी बहुत रेट है। मेरा रेट, मैं देखें, जो काम ठोक बजा के करना है तो फिर फीस भी ठोक बजा के होती है। अगर कोई गरीब है, कोई मजबूर है, मजलूम है, तो उसकी एप्लीकेशन लिखने के लिए मैं उससे पैसे क्यों लूँगा? मैं उसको गाइड करूँगा। मेरे पास लोग आते हैं, तो वो एप्लीकेशन के ऊपर अगर एफआईआर नहीं होती, वेरी सिंपल, 1 दिन या 2 दिन के बाद एक एप्लीकेशन आप पुलिस स्टेशन दें, एक एप्लीकेशन आप एसपी को दें। ये 2 एप्लीकेशंस देने के बाद भी अगर आपकी नहीं सुनवाई होती, तो वकील के पास आए, वकील उसके ऊपर 22 या 22B की रिट करेगा, दायर करेगा कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के पास। उसके ऊपर वो जो जज साहब हैं वो उनको कॉल करेंगे, पुलिस वालों को, एसएचओ को पार्टी बनाएंगे। एसएचओ अदालत में आके जवाब देगा कि मैंने क्यों एफआईआर नहीं काटी। जी। अच्छा, मुझे ये बात बताएं आप कि आम शहरी के ऊपर अगर पर्चा हो जाए, झूठा पर्चा, उसको खारिज करने के लिए क्या तरीक़ेकार है? आम शहरी पे अगर झूठा पर्चा हो गया, यही सिंपल तरीक़ेकार, फिर वही उस सवाल का जवाब कि जब पेट जो करना है वो वकील ही करना है। देखें, जिसका काम उसी को साझे, अगर कोई दूसरा करे तो डंका बाजे। तो काम जिसका है उसी को आप करने दें। अगर देखें, कानूनी मैटर्स हैं, आपकी प्रॉपर्टीज के मैटर हैं, आपके बैंक अकाउंट्स के मैटर हैं, आपकी विरासत के मैटर्स हैं। अक्सर लोग मैंने देखा है वो खुद उस्ताद बनते हैं, वो कहते हैं जी सानू पता, लेकिन वो फिर बेचारे नुकसान भी बड़ा उठाते हैं, फिर दोबारा मुड़ के वकील के पास आते हैं। जो पर्चे वगैरह जो होते हैं, कंप्यूटराइज पर्चे हो गए अब तो, ये भी खारिज हो जाते हैं क्या? अक्सर लाहौर में वगैरह पाकिस्तान में कहा जाता है कि एफआईआर खारिज नहीं होती, जो कंप्यूटराइज हो जाती मैं है। आपकी बात क्लियर करूं, एफआईआर दर्ज होने का मतलब, अगर आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है ना, एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो गई है, आपके पास कोई जुर्म लग गया है, वो जब तक साबित नहीं होगा आप मुजरिम नहीं है। एफआईआर पर्चा हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको अरेस्ट कर लेना है। आपने थाने में जाके अपना मौकफ देना है, रिटन स्टेटमेंट देनी है, जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको आपने जवाब देना है। तो वो आप उसको जवाब दें, आप उसके साथ पेश हों, वो आपको अरेस्ट नहीं करेगा तब तक जब तक कोर्ट, जो आपके मजिस्ट्रेट हैं मुतल्लिका थाने के, सबूत भी मिल गया है, अगर तब वो इंसान अपना करवाना फिर चाहे। जब जरूरत होती है तो फिर पुलिस जो है 24 घंटे, एक बात है, पुलिस किसी को हब्से बेजा में नहीं रख सकती। अगर उसने बिठा लिया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसने मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करना ही करना है, ये कानून है। अक्सर लोग होता है, देखा होगा आपने, जो पुलिस वाले हैं उन्होंने अक्सर वो बनाए होते हैं, अपने प्राइवेट सेल बनाए होते हैं पुलिस स्टेशन से अलग, कि वो लोगों को बताते हैं हमने तो गिरफ्तार ही नहीं किया। तो वो एक और सीन होता है, वो प्रेशर, वो कोई केस की नौयत होती है कि जिसमें ऐसे जरूरत पड़ सकती है, जिसमें एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी पुलिस वाला जो है ना, अगर उसको रखा हुआ है तो मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करना लाजमी है, ये कानून है, ठीक है। अगर वो पेश नहीं करता तो पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उसकी नौकरी भी जा सकती है। आप मेरा सवाल समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ कंप्यूटराइज जो पर्चा हो गया है, उसके खिलाफ सबूत भी निकल आए हैं, अगर उसकी वो शहरी सजा भी काट आया, अगर बाद में वो खारिज करना चाहिए, हो सकते कि नहीं हो सकते? देखें, अब वो जब सजा काट आया, इसका मतलब सजा काट ली है तो उसका जुर्म साबित हो गया है। साबित हो गया, ठीक है। जब कोई जुर्म साबित हो जाता है ना, वो जिंदगी में कभी रिकॉर्ड नहीं मिटेगा, ये आप याद रखें। रिकॉर्ड नहीं मिटेगा, रिकॉर्ड कभी नहीं मिट सकता, ये एवी अफवाह है, लोग पैसे का लोगों को पता नहीं चलता, लोग अक्सर देखा जाता है पैसे लेके लोगों। कुछ नहीं है। ये हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई, आपको सजा हो गई, आप उसका ट्रायल भुगत रहे थे, ट्रायल भुगतने के दौरान आप बेगुनाह हो गए। जब आप बेगुनाह हो गए, कोर्ट जज ने जजमेंट दे दी, तब आप उसमें क्लियर होंगे कि यार इसकी जो है ना वो क्लियर हो गया इसका रिकॉर्ड। ठीक हो गया।
जी नाज़रीन, आपने सुनी है ये हमारे जो वकील साहब हैं फैसल साहब की बातें। लोगों की रहनुमाई के लिए प्रोग्राम किया गया था, इसको ज़रूर सुनिए, इसको शेयर भी करें। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफिज़।